इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। जीवन में क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता और कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, रचनात्मकता और आत्मविश्वास ये दोनों होना बहुत जरूरी है। जीवन में समस्या आएंगी, कई समस्या आएंगी, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, लेकिन दुख और सुख ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, जीवन के अंग है, ये तो आएंगे ही। उनसे आपको निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है और उस समस्या से आपको उभर कर आगे बढ़ना है। सुबह उठते ही आपको रोजाना बोलना है, मैं आज तीव्र गति से दौड़ूंगा, तीव्र गति से दौड़ नहीं पाया तो साधारण दौड़ूंगा, साधारण नहीं दौड़ूंगा तो दौड़ पाया तो धीरे दौड़ूंगा, धीरे भी नहीं दौड़ पाया तो तेज चलूंगा, तेज चलूंगा, तेज नहीं चलूंगा तो भी धीरे चलूंगा, और धीरे भी नहीं चल पाया किसी कारण से तो रेंगूंगा, तो रेंगूंगा यानी रेंगूंगा, रेंगूंगा मतलब मेरी इतनी क्षमता ऐसी स्थिति हो जाए तो भी रेंगूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। दौड़ने से लेके रेंगूंगा तक आगे, लेकिन रुकना नहीं है, रुकना नहीं। मैं कोई भी कार्य करते वक्त मैं निरंतर करूंगा, निरंतरता करूंगा, चाहे किसी कारण से मेरी स्पीड कम होगी हो, लेकिन वो मैं निरंतरता छोड़ूंगा नहीं। इसलिए आपको हर काम में क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, विश्वास रखते हुए निरंतरता बनाए रखना है, निरंतरता बनाए रखना है। प्रकृति ने अपने आसपास में बहुत संपदा दी है, कई रेगिस्तान दिए हैं, कई रेत दिए हैं, कई पहाड़ दिए हैं और कई बड़े बड़े पत्थर दिए हैं जिनके अंदर अनेक धातुएं दिए हैं, कई समुद्र दिए हैं, कई नदियां दिए हैं, कई अच्छे अच्छे पेड़ पौधे दिए हैं। तो अपने विचारों के द्वारा उनसे कैसे आय प्राप्त की जा सकती है और उस आय से समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा भी करें, ऐसा कुछ विचार लाएं जिनके द्वारा हमको भी आय प्राप्त हो और वो उस आय से समाज की सेवा कर सकें और राष्ट्र की सेवा करें। इस तरह से विचार हमारे मस्तिष्क में आने चाहिए। एक प्रसंग है जो वास्तविक प्रसंग है, कुछ समय पहले का। बेंगलोर के अंदर, बेंगलोर में एक सेकेंड ईयर का कंप्यूटर साइंस का बच्चा कॉलेज जाने के लिए, कंप्यूटर साइंस का छात्र कॉलेज जाने के लिए बस स्टैंड के ऊपर बस का वेट कर रहा था। तब उसने देखा कि दौड़ती हुई एक महिला, एक युवा महिला अपने बच्चे को, जो एलकेजी क्लास का लग रहा था, उसको दौड़ते हुए और स्कूल बस के अंदर बिठा रही है। दूर के अंदर उसको थोड़ी सी वो लेट हो गई, स्कूल बस उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने बस में बिठाया, बस रवाना हो गई, तो वो जो युवा, जो उस बच्चे की माँ बच्चे के लिए बहुत परेशान हो रही थी, इतनी व्याकुल हो रही थी कि मेरा बच्चा, अब वो बस के अंदर बैठा नहीं बैठा, प्रॉपरली ढंग से खड़ा, मतलब सीट मिली कि नहीं मिली उसको। तो ये सारा नजरिया वो छात्र देख रहा था। छात्र के देखते देखते उसके मन में एक विचार आया कि ये जो समस्या, एक तरह की समस्या है, ये जो माता पिता के लिए एक समस्या है कि ये माता पिता बच्चा अपना जो बच्चा स्कूल में जाने के बाद में वो बस में कैसे जा रहा है, उसके बाद में स्कूल के अंदर क्या क्या गतिविधियाँ रहती है। तो इस समस्या को समाधान में बदलने के लिए उसने विचार किया कि एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिसके द्वारा पेरेंट्स को बच्चे की जो गतिविधियां वो मालूम पड़ जाए एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर। क्योंकि कंप्यूटर साइंस का बच्चा था तो उसने थोड़ा सा प्रयास करके और थोड़ा सा काफ़ी कुछ प्रयास करने के उपरांत उसने एक ऐप जो है बना लिया। उसके द्वारा उसने कुछ पेरेंट्स के घर के ऊपर कनेक्ट करके, और उसके जैसे बच्चा बस में गया, बस में जाते ही पेरेंट्स के बाद में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इसके बाद में सीट पर बैठते ही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, स्कूल में गेट पे घुसते ही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसके बाद में बच्चे ने कोई क्लास के अंदर कोई क्वेश्चन पुटअप किया तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो दिन भर की जो गतिविधियाँ हैं वो पेरेंट्स जब भी चाहें वो उस फ़ोन के अंदर देख पाएँ, ताकि पेरेंट्स अपनी चिंता मुक्त जो है वो हो जाए। तो इस
ऐप को, ये ऐप उसने एक दो स्कूल में चालू किया, एक दो स्कूल से जब जो उसका फ़ायदा हुआ तो कोई 10-15 स्कूल में उसका ये जो ऐप है वो लागू हो गया। जब धीरे धीरे प्रशंसा बढ़ी तो एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी को मालूम पड़ा कि ऐसा ऐप बना है, उससे काफ़ी पेरेंट्स को फ़ायदा है। तो उसने, क्योंकि उस छात्र के पास में तो इतना ज़्यादा बहुत नेटवर्क नहीं था या बहुत बड़े पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको फैलाने की क्षमता उस बच्चे के पास में, क्योंकि छात्र तो है भी, तो नहीं था। तो उस सॉफ्टवेयर कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर को उस छात्र से खरीदना चाहा और आपस में जब डील हुई तो डील जब फाइनल होने के उपरांत उस सॉफ्टवेयर कंपनी को जो बेचा गया, उस छात्र ने वो जो ऐप है वो 65 करोड़ में, 65 करोड़ के अंदर वो जो है ये ऐप जो है उस कंपनी को बेचा गया। सेकेंड ईयर में पढ़ते हुए बच्चे ने 65 करोड़ रुपए कमा लिए केवल एक विचार से। उसने जो देखा उसको, उसके जो विचार उत्पन्न हुए उसको उसने एक्शन में ला दिया, एक्शन में ला दिया। इस तरह से, इसी तरह से जो अमेरिका का एक आर्टिस्ट एक कहीं एक रेस्टोरेंट में बैठा था, एक लोअर क्वालिटी का रेस्टोरेंट है, उसके अंदर बैठा बैठा कॉफ़ी और ब्रेड ले रहा था। एक ब्रेड का आधा टुकड़ा था और कॉफ़ी थी। बैठा था, बहुत परेशानी में चल रहा था। महीने के अंतिम दिन थे, जेब में 400-500 रुपये ही उसके पास में, यानी वहाँ डॉलर की करेंसी चलती थी तो कुछ डॉलर ही उसके पास में बच पाए थे, बहुत स्थिति दयनीय थी। तो जब वो कॉफ़ी पी रहा था तो कॉफ़ी पीते पीते उसने देखा कि एक चूहा आया और उसने कॉफ़ी के उस कॉफ़ी जो कप है उसके अंदर कॉफ़ी पी और वो उछल कूद करने लग गया। अब उस आर्टिस्ट ने सोचा, बोलो ठीक है, ये भी आप, मेरे कॉफ़ी भी मेरे भाग में नहीं है, ये चूहे भाई आपके भाग में, आप पी लो। तो लेकिन उसने 10-15 मिनट उस चूहे की जो उछल कूद उसने देखी, कॉफ़ी तो चूहे ने पी ली लेकिन उस चूहे ने इतना बड़ा विचार उस आर्टिस्ट को जो दे दिया कि उस विचार के द्वारा उनके मन में ये भाव, एक विचार आया कि ये जो उछल कूद से मैं भी बहुत आनंदित हुआ, इतना मनोरंजन मेरे उस चूहे ने कर दिया। तो इस तरह की जो कहानी, इस चूहे की कहानी यदि मैं पूरे वर्ल्ड के बच्चों को बता पाऊँ, बच्चे खुश हो जाएंगे और उनके माता पिताओं से मैं कई पैसे कमा सकता हूँ। तो इस विचार को जब एक्शन में लेके उसने विभिन्न प्रयास करते हुए एक फिल्म बनाई और उस फिल्म जो प्रसिद्ध हुई वो मिक्की माउस की फिल्म है, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। उससे कई जो है पैसे उस आर्टिस्ट ने कमाए। उसके बाद में प्रिंट मीडिया के द्वारा भी काफ़ी कहानियों के रूप में ये मिक्की माउस की कहानियाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रचलित हुई। तो कहने का मतलब है एक केवल विचार, एक विचार ने बड़े बड़े काम जो है, जो भी काम हुए वो एक छोटे से विचार, छोटे प्रसंग के कारण से होते हैं। इसलिए आपने कोई भी कई प्रसंग देख रहे हो, कोई विचार आते हैं, आपके मन में विचार आते हैं तो आने दीजिए, विचार आने दीजिए। लेकिन ये जो विचार है उनसे क्रिएटिव रचनात्मक कार्य करने के लिए विचार आके उसको पकड़ना। आपको लगता है कि उससे कोई न कोई क्रिएटिव कार्य मैं कर सकता हूं, तो आप करना चालू कीजिए, आप करना चालू कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि इसके लिए कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, लेकिन आप चालू कर दी। जब आप चालू करेंगे तो जब चालू करने के उपरांत आपके सामने जो भी समस्याएं आएगी उसका निराकरण स्वतः ही होता जाएगा। लेकिन विचार आते ही उसको एक्शन में लाने का प्रयास कीजिए। आप अपने विचारों को एक्शन में लाते हुए आगे बढ़े। इसी के साथ में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।